सुनो, हर लड़का लंबा बनना चाहता है, लेकिन जब तुम सोचते हो कि आपकी ग्रोथ रुक गई है, तभी गेम स्टार्ट होती है। ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर तुम एक एवरेज हाइट के हो और चाहते हो एक साइलेंट बट पावरफुल प्रेजेंस क्रिएट करना अपने सराउंडिंग की, और आप चाहते हो कि आपको जो ऑरा है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, बिकॉज ये नेचुरल है ह्यूमंस में कि अगर आपकी जो हाइट है वो एवरेज से ज़्यादा होती है, एवरेज से ज़्यादा टॉल होते हैं आप, तो आपको जो प्रेजेंस ऑरा है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो कुछ मैं टिप्स बताऊंगा, काफ़ी यूनिक टिप्स रहने वाली हैं जो मे बी आज तक आपने नहीं सुनी होंगी, एंड ये सब वर्क करती हैं अगर आप कंसिस्टेंटली मैं बता रहा हूँ। अगर आपने ये जो मैंने टिप्स बता रहा हूँ वो 1-2 साल या 3 साल तक फॉलो कर ली, तो 1 से लेकर 2 इंच तक आपकी हाइट इंक्रीज हो सकती है। हाँ गाइज, एक टाइम पे मैं भी 5'7" और 5'8", जो कि इंडिया में एवरेज हाइट होती है उस मानी जाती है, उतने का था मैं। बट मैंने भी कुछ चीज़ें बताई, अपनी स्टोरी बताऊंगा और कुछ अलग सी टिप्स दूंगा जो आप अगर अपनी लाइफ में इंक्लूड करोगे तो आपकी हाइट डेफिनेटली 1 से 1.5 इंच इंक्रीज हो सकती है गाइज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं अपनी। गाइज, मैं हमेशा से तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा टॉल रहा हूँ, क्योंकि गाइज चाहे कितना भी आप कुछ भी बोलो, बट 60 to 70% आपकी जो हाइट है वो जेनेटिक्स पे होती है। आपको अगर पता हो, थोड़ा सा भी आपको इसकी चीज़ की नॉलेज है तो आपको पता होगा जो हाइट होती है वो 60 to 70% आपकी जेनेटिक्स पे बेस्ड होती है। पर मैं क्या करता था गाइज, मैं बचपन से मैं डेली दूध पीता था। ठीक है, मैं अभी आपको टिप्स बाद में बताऊंगा, मैं अभी आपको अपनी स्टोरी बता रहा हूँ कि मैं क्या करता था। मैंने कभी ऐसी कोई चीज़ रूटीन फॉलो नहीं करा, बस मैं आपको अपनी लाइफस्टाइल बताऊंगा जिससे आज मेरी हाइट 6'2" है गाइज। यस, 6'2" है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको कभी ना कभी प्रूफ भी कर दूंगा। ठीक है, बाकी अब आपके आपके हिसाब से 6'2" एवरेज होती है या जो होती है वो आप पे डिपेंड करता है, बट अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, एंड तो गाइस, तो मैं बचपन से बहुत ज़्यादा एथलेटिक था। मेरे जो पापा की हाइट है वो 169 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मुझे आई डोंट नहीं पता 169 सेंटीमीटर कितनी होती है। तो गाइज, आप देख सकते हो कि जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, बट आपकी लाइफस्टाइल और ज़्यादा उस पर डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितनी ग्रो करेगी, आप कितने ज़्यादा लंबे होगे अपनी लाइफ में। ठीक है, तो मैं बचपन में क्या करता था, मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा एथलेटिक था गाइज। मैं बहुत ज़्यादा खेलता था, मैं ऑलमोस्ट डेली खेलता था, रनिंग करता था, इधर उधर भागता रहता था अपनी गली में। और मैं डेली दूध पीता था गाइज। हाँ, मैं डेली दूध घी ये डेली पीता था ऑलमोस्ट। मैंने अपने बचपन से लेके आज तक मैं ऑलमोस्ट हफ्ते में 5 से 6 दिन डेली दूध पीता हूँ, मतलब 5 से 6 दिन दूध पीता हूँ। तो गाइज, तो और हाँ, मुझे बचपन से इतना पर्सनल फ़ोन नहीं मिला, इसलिए मैं हमेशा से अपना जो स्लीप शेड्यूल वो मेरा बिल्कुल नॉर्मल रहा है। मैं ऑलमोस्ट 8 से लेकर 9 घंटे की नींद लेता था, रात में सोता था, और दोपहर में कभी सोता नहीं था मैं। जो कि आजकल की जनरेशन आपको पता है, उनको तुरंत से फ़ोन मिल जाते हैं छोटे से, इसलिए, और वो रात रात भर फ़ोन चलाते हैं, दोपहर में सोते हैं। उनकी जो स्लीप साइकिल होती है वो बिल्कुल फक्ड अप होती है, लाइफस्टाइल बिल्कुल फक्ड अप होती है। गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रात में सोता था, एंड मैं खेलता था, मैं बहुत ज़्यादा एथलेटिक था, मैं दूध पीता था, मैं रात में सोता था, और हमेशा अपनी जो रिकवरी है ना, आपको अगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर हो सकता है आपको पता हो, बट जो आपका जो एच जी एच होता है ना, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, वो सबसे ज़्यादा रात में रिलीज़ होता है। जो आपका हाइट का हार्मोन होता है डिसाइड करता है, जितना रिलीज़ होगा उतना ज़्यादा आपकी हाइट बढ़ेगी। तो मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ में हमेशा मतलब नोटिस करी है कि मैं बचपन से ऐसा था, तो इसलिए मेरी हाइट अभी ऑलमोस्ट 6'2" है। तो एंड गाइज, तुम्हारी बॉडी है ना, वो अडेप्ट करना स्टॉप नहीं करती है, बस आपके जो एफर्ट्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। जैसे कि आप मे बी बचपन में लाइक रेगुलरली रात में सो रहे हो, 8-9 घंटे की नींद दे रहे हो, आप दूध वगैरह पी रहे हो बचपन में। कुछ लोग होते हैं दूध नहीं पीते हैं, मतलब बचपन में दूध पी रहे हो, आप 8-9 घंटे की नींद ले रहे हो, फिर जैसे ही आप बड़े होते हो थोड़ा सा आप में सोचो ना, आपके जो घर वाले फ्रीडम दे देते हैं, उस पर मोस्टली लोग ना अपनी जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल ख़राब कर लेते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल के हिसाब से इंडिया में इतना कॉमन है ये सब चीज़, कि इतना कॉमन लगता है कि रात में लेट सोना और डाइट वगैरह बिल्कुल ख़राब रहना। ट्यूशन्स के बाद स्कूल मतलब जो भी स्टूडेंट्स होते हैं
ट्यूशन के बाद, स्कूल के बाद फालतू के फास्ट फूड्स खाना, ये सब कई मैं मानता हूँ मैंने करा है, बट मैंने बहुत कम करा है। ठीक है, तो इस वजह से मेरी हाइट है वो अपनी मे बी मैक्सिमम पोटेंशियल पे ग्रो कर पाई। ठीक है, तो गाइज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आप फॉलो कर सकते हो। एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन टिप्स हैं कि अगर आप इन्हें फॉलो करोगे तो आपकी हाइट है वो 1 से 2 इंच कुछ सालों में इंक्रीज हो सकती है। क्योंकि देखो लाइफ तो आपकी बहुत पड़ी है अभी, तो फ़ोन, जंक फूड, इंजॉय वगैरह करना, रात में सोना, ये सब आप बाद में भी कर सकते हो। वैसे अगर मैं बोलूँ तो आपको ये करना ही नहीं चाहिए। ख़राब लाइफस्टाइल फॉलो क्यों करना है भाई, क्यों कर सकते हो जब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें बाद में कर सकते हो। बस कुछ साल जो आपके 22, 23, 18 से लेके 16 से लेके 22 तक होते हैं, उन सालों में आप अपने जो, अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि आपकी हाइट इंक्रीज़ हो, तो आप उसको, उन सालों को बिल्कुल वेस्ट मत करिए। बिल्कुल भी अपनी जो है लाइफस्टाइल बिल्कुल प्रॉपर रखिए, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उस तरीके से आपको अपनी लाइफस्टाइल को शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ, अगर वो आप डेली करोगे तो, अगर आपकी हाइट इंक्रीज़ नहीं भी होती है तो ये आपकी बाकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। अब जो पहली टिप है, जो पहली एक्सरसाइज है, वो है रिवर्स प्लैंक फॉर पेल्विक करेक्शन। गाइस देखो, 90% लोगों के जो पेल्विस है वो टिल्ट हो जाता है, उससे जो आपकी जो हाइट है वो 1 से लेकर 2 इंच कंप्रेस हो जाती है। तो आपको रोज़ 2 मिनट रिवर्स प्लैंक करने हैं और स्पाइन स्ट्रेच करनी है, अपना पोस्चर ठीक रखना है। अगर आपकी हाइट इंक्रीज़ नहीं भी हो रही तो आप आपकी जो स्पाइन है, पेल्विक है, वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, अच्छा हो जाएगा। दूसरी एक्सरसाइज है स्पाइन ट्विस्ट स्ट्रेच बिफोर बेड। ठीक है, रात में सोने से पहले एक कैट काउ स्ट्रेच कर सकते हैं, सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट कर लो, और ये तुम्हारी जो स्पाइनल डिस्क है उसको डीकम्प्रेस करता है, स्पेशली जब तुम दिन भर बाहर रहते हो। जैसे कि अगर आप दिन भर बाहर रहते हो तो जो आपकी स्पाइन है, आपको जो पेल्विक है, वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है। उस वजह से आपकी जो हाइट है वो थोड़ी सी कम दिखती है नेचुरली जितनी होती है आपकी। तो ये आप कर सकते हो, कैट काउ स्ट्रेच और सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट करो, डेली करो। तो जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है जंप रोप पिरामिड। 5 मिनट आपको स्किपिंग करनी है, डेली बता रहा हूँ मैं, 5 मिनट आपको स्किपिंग करनी है। 5 सेट्स ऑफ स्क्वाट जंप्स, ठीक है, 5 बॉक्स जंप्स, और आप स्प्रिंटिंग भी कर सकते हो। अगर आप इतना सब कुछ कर सकते हो तो, आप इतना बस टाइम है तो। बिकॉज देखिए, जब आप कोई एक्सप्लोसिव एक्टिविटी करते हो ना, जैसे स्प्रिंटिंग हो गया, आपकी जो मसल्स हैं, एंडोरेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। स्प्रिंटिंग हो गया, स्किपिंग हो गया, बॉक्स जंप्स हो गया, स्क्वाट जंप्स हो गया, तो इनसे जो है आपके जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज़ होता है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। अगर आप एक्सप्लोसिव एक्टिविटी करते हो डेली बेसिस पे और प्रॉपर रेस्ट लेते हो विद प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन लेते हो, तो जो आपका एच है वो नेचुरली रिलीज़ होता है। ठीक है, तो नंबर 4 जो पॉइंट है वो है, मैं आपको कुछ सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर रहा हूँ जो आप कंज्यूम कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। तो जो पहला तो जो पहला सप्लीमेंट है वो अश्वगंधा, दूसरा सप्लीमेंट है जिंक। आप इन दोनों का कॉम्बो बहुत नहीं जानते, बहुत ज़्यादा डेडली कॉम्बो है, आपकी जो हाइट है उसको इंक्रीज करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। ये एक नेचुरल है जो टेस्टोस्टेरोन और एच को बूस्ट करता है। गाइस अश्वगंधा आपको पता होगा, जो टेस्टोस्टेरोन और एच को बूस्ट करता है, क्योंकि ये अपने इंडिया में ही इतना ज़्यादा फेमस होता है, तो आपके घर वाले भी मे भी मना ना करें इसे कंज्यूम करने के लिए। रात में सोने से पहले अश्वगंधा प्लस जिंक की टैबलेट ले सकते हो। ये साइंटिफिकली प्रूवन है गाइस। अगर इससे आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो बेटर होती है। ठीक है, और आपका टेस्टोस्टेरोन एच बूस्ट होता है। तो आप ये दोनों सप्लीमेंट्स कंज्यूम करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। और जो फिफ्थ एक्सरसाइज है वो है डेड हैंग्स। और जो फिफ्थ एक्सरसाइज है वो है डेड हैंग्स। डेड हैंग्स आपको पता होगा कि बस किसी भी आप पुल अप बार पे लटक सकते हो, किसी भी चीज़ पे जो आप लटक सकते हो, उससे आपकी जो स्पाइन है वो डिकम्प्रेस होगी, आपकी जो स्पाइन है वो रिलैक्स होती है, और जो 1 से 1.5 इंच का हाइट का डिफरेंस उसमें आ जाता है गाइस। अगर आप दिन भर, आपने सालों साल
अपने डेड हैंग्स नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो स्पाइन है वो 100% डिकम्प्रेस हो रखी है, ठीक है। तो आप ट्राई करो, एक हफ्ते ट्राई कर लो, एंड अगर आपकी स्पाइन डिकम्प्रेस हो रखी है तो 1 इंच तक आपका डिफरेंस आ सकता है, आप 1 इंच इंक्रीज लग सकती है आपकी हाइट से। वो है पॉस्चर फिक्सिंग के लिए, जो कि है वॉल स्लाइड्स। आप रोज़ सुबह उठ के 3 सेट्स ऑफ वॉल स्लाइड्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी शोल्डर को और अपर स्पाइन को ओपन करता है, ठीक है। ये आपको ना, अगर आप इसे करोगे तो इससे आप इंस्टेंटली थोड़ा टॉल लगते हो गाइस। अगर और अगर आप आपकी हाइट इंक्रीज नहीं भी होती है तो गाइस, ये आपके पॉस्चर को हमेशा ठीक रखेगा, ठीक है। आपको कभी भी हंच बैक और स्कॉलियोसिस वगैरह से प्रिवेंट करता है, ठीक है। गाइस, जो 7 पॉइंट है वो है फूड के बारे में, आप क्या क्या कंज्यूम कर सकते हो फूड में। तो आप एल अर्जिनाइन रिच फूड्स कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि पीनट्स, वाटरमेलन्स, लेंटिल्स और एक्सेट्रा। आप देख सकते हो कि जिसमें एल अर्जिनाइन होता है, एल अर्जिनाइन रिच फूड होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, और आप जो भी आपके सबसे बेस्ट हो, आप जिन्हें अफोर्ड कर सकते हो और रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हो, तो आप उनको कंज्यूम करें जिनमें एल अर्जिनाइन होता है, ठीक है। तो ये आपकी हाइट्स को बूस्ट कर सकते हैं, आपकी जो एच प्रोडक्शन है उसको। तो भाई अब मैं बताने वाला हूँ आपको क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है जिससे आपकी हाइट स्टंट रह जाए, आपकी हाइट रुक जाए, ठीक है। तो गाइस, जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आप मोबाइल फ़ोन जब भी यूज़ करो तो उसे पीठ ऐसे झुका के यूज़ मत करो कभी भी, ठीक है। उसको प्रॉपरली बैठ के या खड़े होके पोस्चर अपना ठीक रख के यूज़ करो। और अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सेडेंट्री है, आप बहुत ज़्यादा बैठे रहते हो, आपकी लाइफ का आधे से ज़्यादा दिन आप बैठते हो, बैठे रहते हो आपकी जॉब वगैरह में, ऑफिस में, कहीं पर भी, तो आप अगर आपकी लाइफ ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा बैठते हो, पर अगर आप ये नहीं करते हो कि स्ट्रेचेस वगैरह नहीं करते हो पूरे दिन में, तो वो चीज़ गलत है। अगर आप बहुत ज़्यादा बैठते हो तो दिन में मिनिमम आधे घंटे स्ट्रेचेस कर लीजिए, आपकी जो स्पाइन है वो डिकम्प्रेस करने के लिए। और एक चीज़ क्या आपको अवॉइड करनी है, वो है अल्कोहल एंड निकोटीन। ये दोनों ना एच डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। इससे आपको जो एच प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। अरे तो वैसे भी हेल्थ के लिए कॉमन सेंस है गाइस, अगर आप ये सब कर रहे हो ना, कंज्यूम अल्कोहल, निकोटीन, सिगरेट्स वगैरह, अल्कोहल, सिगरेट्स वगैरह कुछ भी, तो मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो देख के वीडियो मत देखो भाई, चले जाओ, चले जाओ। और एक चीज़ आपको अवॉइड करनी है, वो है हाई शुगर प्लस जंक फूड। भाई ये दोनों बहुत ज़्यादा ख़त्म चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ख़त्म चीज़ें हैं भाई। इन इन दोनों को कंज्यूम करना बंद कर दो गाइस। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आपकी हेल्थ से लेके, मेंटल हेल्थ से लेके, आपकी हाइट, सब सब कुछ वो करता है ये। सब कुछ में रीज़न है ये आपकी हाइट का और आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिक का। जो ये आपकी हाइट रोकता है, जंक फूड हो गया, हाई शुगर हो गया, आपकी इंसुलिन स्पाइक करता है, और इंसुलिन स्पाइक्स होता है तो आपकी एच प्रोडक्शन कम होती है उससे, ठीक है। तो आप हाई शुगर और जंक फूड अवॉइड करें गाइस। फाइनली एक बात बोलूँगा मैं आपसे, आपको जो जेनेटिक्स हैं वो आपकी हाइट की लिमिट डिसाइड करता है, मैं मानता हूँ, बट जो तुम्हारे एफर्ट्स हैं वो डिसाइड करता है कि आप उस लिमिट तक पहुँचते भी हो या नहीं। तो ऐसा नहीं है, अगर आपके मान लो पोटेंशियल हाइट 5'10" है और अभी आप 5'8" के हो, तो और आपका लाइफ स्टाइल बिल्कुल फक्ड अप है, बिल्कुल ख़राब है, आपकी लाइफ स्टाइल है, स्लीपिंग शेड्यूल है, ईटिंग हैबिट्स हैं वो बिल्कुल फक्ड अप हैं, तो मे बी आप 5'8" की रह जाओ या 5'8.5", 5'9" की रह जाओ, आप 5'10" तक कभी पहुंच ही नहीं पाओ। तो एफर्ट्स करना कभी कम मत करो, बिकॉज यू डोंट नो आपकी हाइट पोटेंशियल क्या है, आपकी पोटेंशियल हाइट क्या है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। पीस।